नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप हैं मेरे साथ में आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में कवर करेंगे जी के जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन और आंसर। प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों की स्क्रीन पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वे हमारा पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 देश से संबंधित है, यानी कि भाग 16 किससे संबंधित है? दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होता है प्यारे साथियों राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा से संबंधित है भाग 16। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वे हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है भारत का संविधान बजट को देश के रूप में दर्शाता है। भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाता है? तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाएगा दोस्तों भारत का संविधान बजट को। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए, आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। ठीक है ना। चलिए, आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वे हाई कोर्ट जा सकता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आगे है नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? नगर पालिका के सदस्य, सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं नगर पालिका के सदस्य। तो प्यारे साथियों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य, सही उत्तर रहेगा 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमतान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? सही उत्तर प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा परिहार क्षमतान शक्ति के अंतर्गत। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है परिहार क्षमतान शक्ति के अंतर्गत दोस्तों दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। तो प्यारे साथियों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही उत्तर है अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं दोस्तों। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। प्यारे साथियों, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन और कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। आगे है राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है? सही उत्तर होता है 6 माह तक के लिए दोस्तों खाली हो सकता है राष्ट्रपति का पद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर कि भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर
21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। बताइए दोस्तों किस अधिनियम के तहत? सही उत्तर है प्यारे साथियों 61वां संशोधन अधिनियम के तहत प्यारे साथियों 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान करने की आयु। तो प्यारे साथियों इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर रहेगा महापौर। दोस्तों महापौर होता है नगर निगम का अध्यक्ष, ठीक है ना। आगे है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए वे कौन सी सरकार है? तो मेरे प्यारे साथियों वे है नारीवादी सरकार। प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नारीवादी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर रहेगा 6 महीने तक कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि वे कौन हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा इस क्वेश्चन का भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो मेरे प्यारे साथियों वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है आज़ादी के बाद? सही उत्तर रहेगा 3 बार हो चुके दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू। 21 है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सही उत्तर रहेगा प्यारे साथियों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। आगे है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है संसद की स्वीकृति लेकर? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 साल तक। 3 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो राइट आंसर होता है दोस्तों कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत के उपराष्ट्रपति देश के पदेन अध्यक्ष भी हैं। बताइए किसके पदेन अध्यक्ष भी हैं भारत के उपराष्ट्रपति? सही उत्तर रहेगा राज्यसभा के। 25 क्वेश्चन करते हैं, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है राज्यसभा के लिए? सही उत्तर रहेगा दोस्तों 250 सीटें निर्धारित है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों उस राज्य के राज्यपाल करते हैं नियुक्त मुख्यमंत्री को। 27 आता है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं?
सही उत्तर होता है 3 प्रकार के आपातकाल दोस्तों भारत में घोषित किए जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 28 है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं प्यारा साथियों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले थे 22 भाग, लेकिन दोस्तों अभी हैं 25 भाग। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है धन विधेयक? सही उत्तर रहेगा दोस्तों केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कितने तरीकों के द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? कितने तरीकों से? सही उत्तर होता है दोस्तों 3 तरीकों से भारत की नागरिकता को गवाई जा सकती है। तो प्यारा साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आ चुका है आज का टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्यारा साथियों ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जिसको पता है वो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।